अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ शीनवी आर्टिस्ट फ्रॉम शीनवी कम्युनिटी। और जो आज हमारे पास टॉपिक है वो है मेजरमेंट्स। ठीक है। ये फ़र्स्ट टॉपिक नहीं है, हमारा फ़र्स्ट लेसन नहीं है। ये मैं वीडियो सिर्फ इस वजह से बना रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए जो फ़र्स्ट लेसन है पोर्ट्रेट का वो इजी हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल स्टार्ट से शुरू कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि आप लोग पहले आहिस्ता आहिस्ता चलें ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो क्योंकि हमने करना है पोर्ट्रेट, तो उसके लिए हम लोगों को मेजरमेंट्स करनी आनी चाहिए। तो जो मेजरमेंट्स का हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम लोग रेफरेंस पिक्चर को अगर हम अपनी शीट पे लेके आते हैं, आपके पास एक है रेफरेंस पिक्चर, ठीक है, और एक आपके पास है अपनी शीट। ठीक है, आपने इधर से जो भी ड्रॉ हुआ है वो इधर ड्रॉ करना है। तो आपको क्या चाहिए होगा, एक्यूरेसी, कि आप एज़ इट इज़ ड्रॉ करो। तो एज़ इट इज़ ड्रॉ करने का क्या मेथड है कि आप इसकी मेजरमेंट्स कर लेते हो और वही मेजरमेंट्स उठा के आप इधर कर देते हो, तो आपका वो ये जो रेफरेंस है उससे उठ के आपकी अपने शीट पे आ जाएगा। ठीक है, अब मैं एक ओवरऑल डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि लेते किस तरह है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है ये वाली बॉटल। अच्छा, पहली बात तो ये है कि हम लोग इससे ज़रा सा डिस्टेंस पे खड़े होंगे। अभी तो मैं आपके सामने इस तरह रख रही हूँ ना, मैं बाद में आपको दिखाती हूँ कि किस तरह हम लोग मेजरमेंट्स लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास डिस्टेंस पे पड़ी हुई है। ठीक है, अब इस पूरी बॉटल में हम लोगों ने क्या करना है, सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है हमने वो ले लेना है। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों को ये समझा दूँ कि आपके पास यही बॉटल है। ठीक है, और ये देख, ये बॉटल है। ठीक है, ये ठीक हो गया। और ये आपके पास आपकी स्केच बुक है। ठीक है, ये आपके पास आपकी शीट है। आप क्या करोगे कि इस बॉटल की स्मॉलेस्ट यूनिट जो है, जैसे इस बॉटल का स्मॉलेस्ट यूनिट मैं कहती हूँ कि ये है। ठीक है, ये दूर पड़ी हुई है, हम सिर्फ सपोज करें कि ये दूर है, इतने नज़दीक नहीं हो सकती। हम कहते हैं कि हमारे पास जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो ये है। ठीक है, अब पेंसिल से हम लोग वैसे मेजर करते हैं, मैं सिर्फ अभी आप लोगों को समझा रही हूँ कि क्या सीन क्या चल रहा है। हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो स्मॉलेस्ट यूनिट है हम उसको पेंसिल से ले लेंगे, मेजर कर लेंगे कि ये इतना सा हमारे पास बन रहा है। फिर हम इस स्मॉलेस्ट यूनिट को इधर से देख लेंगे कि ऊपर से नीचे तक ये स्मॉलेस्ट यूनिट कितना है। ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ ये है, इतना है, तो मैं देख लूँगी इसी तरह काउंट करके कि ये नीचे कितना आ रहा है। 1 2 3 4 5 और ये 6 से थोड़ा सा कम। ठीक है, इसी तरह मैं इसी स्मॉलेस्ट यूनिट के देख लूँगी कि विड्थ में कितना है। ये हो गया 1 2 और ये थोड़ा सा 3 का थोड़ा सा। ठीक है, तो अब मुझे क्या पता चल गया कि मेरा जो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है जो मैंने एक कंसिडर की है, सपोज़ किया है अपने ऑब्जेक्ट पे जो मैंने ड्रॉ करना है अपनी शीट पे, उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो नीचे तक 6 से थोड़ा सा कम। ठीक है, और विड्थ में जो है वो 2 और 3 में थोड़ा सा कम। ठीक है, मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देती हूँ इस तरह कि विड्थ में जो मेरा स्मॉलेस्ट यूनिट है वो 6, पूरा 6 कर लें चले आप लोग। ठीक है, और जो हाइट में 6 है और विड्थ में 2.2 कर लें। ठीक है, हाँ मेरा मार्कर नहीं चल रहा। ठीक है, तो 2.2 कर लें और ये हमारे पास 6 हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ हमने अब अपनी शीट पे लेके आनी है। ये हमारे पास रियलिटी में था। अब हमने शीट पे क्या करना है, शीट का रूल ये है कि आपकी शीट का 85% कवर होना चाहिए और कंपोज आपने इस तरह करना है कि वो सेंटर में ना आए, ऑफ सेंटर हो। ठीक है, तो जैसे मेरे पास ये शीट है तो मैं इसका, और नीचे से ज़रा से हम स्पेस छोड़ेंगे, हम पहले देख लेंगे कि किस तरह हमारी जो चीज़ है वो पड़ी हुई है।
अभी हम स्टिल लाइफ नहीं स्टडी करें, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, लेकिन हम चीज़ फोकस कर लेंगे, नहीं सॉरी एनालिस कर लेंगे कि चीज़ अगर नीचे पड़ी हुई है तो हम ऊपर स्पेस छोड़ते हैं, अगर हमारी चीज़ ऊपर पड़ी हुई है तो हम नीचे स्पेस छोड़ते हैं। वो हम देखो एक और अलग डिस्कशन है, अभी मैं सिर्फ मेजरमेंट्स पे आ रही हूँ, ठीक है। तो हमारे पास स्पेस आ गई इतनी, अगेन ये मार्कर भी नहीं चल रहा। अच्छा हमारे पास स्पेस आ गई इतनी, मतलब मैं इधर से बॉटल स्टार्ट कर रही हूँ और एक मेरा ये सेंटर है, तो मैंने इसको ऑफ सेंटर रखना है। तो मैं कहती हूँ कि मैं इधर अपनी बॉटल प्लेस करूँगी, ठीक है। तो अब क्या बात है, ये ब्लॉक किस तरह बनेगा कि आपने क्या करना है, इस चीज़ को रेस करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको कंफ्यूज करेगी। ये आपने ये याद रखना है कि 85% आपने कवर करना है और ऑफ सेंटर रखना है हमेशा। अब आपके पास एक यूनिट था ये, ठीक है, जो आपने पेंसिल में रखा, ये एक यूनिट था। अब अपनी शीट के हिसाब से एक और यूनिट बनाओगे कि मैं कहती हूँ कि जो मेरा ये यूनिट था वो इतना है, ठीक है। ये चीज़ है वो इतनी है, ठीक है। अब मैं इसी को 6 टाइम्स नीचे डिवाइड कर दूँगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जो हमारे पास बेसिक जो सीन चल रहा है वो ये है कि हमारे पास ओरिजिनल जो चीज़ होगी उसका हमने स्मॉलेस्ट यूनिट लेना है और फिर उसको हम लोगों ने लेंथ में देख लेना कि वो कितने टाइम्स आ रहा है, और इसी तरह उस स्मॉलेस्ट यूनिट को विड्थ में देख लेना है कि वो विड्थ पे कितने टाइम आ रहा है। फिर वो आपके पास रियल मेजरमेंट्स आ जाएंगी, आपने उसको अपनी शीट पे कन्वर्ट करना है। शीट पे आप अपना एक यूनिट बनाओगे और आप कहोगे कि मैं इतने टाइम्स ही नीचे लेके जा रहा हूँ जितने टाइम्स ये नीचे जा रहा था, और इसी तरह विड्थ का देख लेंगे कि कितने टाइम्स ये विड्थ में जा रहा था तो ये उतने टाइम विड्थ पे चला जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी ये वाली बॉटल जब शीट पे जाएगी तो वो इतने से एरिया पे ड्रॉ होगी, तो ये यहाँ तक आएगा। मैं इसी तरह इसी यूनिट को इधर से स्टार्ट करके कह दूँगी कि 1 2 और ये थोड़ा सा थोड़ा इतना, तो मैं कहती हूँ ये मेरी इतनी में से इस ब्लॉक में मेरी ये वाली बॉटल आ जानी चाहिए। अच्छा, ये तो मैंने आप लोगों को समझा दिया कॉन्सेप्ट, जो मेजरमेंट्स का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब लेते किस तरह, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, तो आप लोगों ने अपना हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ठीक है, मेजरमेंट करते वक्त यूँ नहीं करना, कोनी ज़रा टेढ़ी नहीं करनी, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करना है, जैसे हमने कहा कि हमने सबसे पूरी जो हमारे पास चीज़ है, जो भी हमारे पास रेफरेंस है, उसको हम लोगों ने उसका स्मॉलेस्ट यूनिट निकालना है। सबसे पहले आप लोगों ने बड़ी पेंसिल लेनी है, छोटी पेंसिल नहीं लेनी है, ठीक है, ताकि आप इसको मूव करवा सको आराम से। फिर आपने क्या करना है कि आपने 2 उंगलियां आगे रखनी है इस तरह, और 2 उंगलियां पीछे रखनी है इस तरह, ताकि और एक अंगूठा आपने ऊपर रखना है ताकि आपका जो अंगूठा है वो मूव कर सके, ठीक है। फिर आपने अपना जो आपके पास स्टिल लाइफ है उसमें जो हमने स्मॉलेस्ट यूनिट लेना है, जैसे मैंने कहा कि मैं इसकी कैप जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट लूँगी, तो मैं इसी तरह इसकी कैप पे रख के देख लूँगी कि वो किधर तक आ रहा है, ठीक है। मेरी पेंसिल पे वो इतना आ रहा है। फिर मैं इसी कैप को डिवाइड कर दूँगी, जैसे मैंने आप लोगों को पहले समझाया है। इसी तरह डिवाइड करके देख लेंगे कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 और 6 से थोड़ा 6 आप कर लें, थोड़ा सा 6, ठीक है। इसी तरह आपने ये देखना है कि ये आपने कैप लिया था, इसी तरह हमने देख लेना है कि ये किस तरह आ रहा है। ये है 1 2 और 3 थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरह हमें पता चल गया कि इसकी जो सबसे एक्सट्रीम टॉप से एक्सट्रीम बॉटम तक जो इसकी लेंथ है टोटल, वो हमारे पास कितनी है, 6 समथिंग, 5 एंड थोड़ा सा 6 और ऊपर वाला मिला के आप बना लें इसको 6 और 7, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हुई कि मैं कह रही हूँ कि हमारे पास ये जो चीज़ है
ये हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट है और हम लोगों ने इसको देखा नीचे कि वो 5 टाइम आ रहा है, लेकिन हमने ऊपर से भी उसको ऐड करना है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास सबसे ऊपर से लेकर सबसे नीचे तक टोटल 6 बन रहा है। और इधर से विड्थ देख लें, एक्सट्रीम राइट से एक्सट्रीम लेफ़्ट तक कितना बन रहा है, आपके पास 2 एंड समथिंग बन रहा है। तो यही आपने अब क्या करना है, स्केच बुक पे लेके जाना है। अच्छा, तो अब ये मेरे पास स्केच बुक है। अब हमने क्या करना है, हमें पता है कि हमारी जो बॉटल थी ऊपर से नीचे तक आ रही थी 6 पूरी, ठीक है। और विड्थ जो थी हमारे पास वो 2.5 थी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इधर हम लोग की स्केचिंग कर लेंगे सबसे पहले। कि मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो शीट है वो मेरी ये है, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी बॉटल जो है वो इधर ये इसका फ्लोर आ जाए, और मैं कहती हूँ कि मेरी बॉटल यहाँ पे अरेंज हो जाए, ठीक है। और ये मैंने सारा अपनी इमेजिनेशन को ड्रॉ कर लिया। इसको मैं की स्केचिंग कहूँगी कि मैंने सबसे पहले बड़ा ड्रॉ करने के बजाय छोटा ड्रॉ किया है, क्योंकि ये आर्टिस्ट आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि आर्टिस्ट हमेशा पहले की स्केच करते हैं, ताकि की स्केचिंग पे अगर आप अपनी सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लें तो आपकी पेंटिंग्स और आपकी जो ड्राइंग्स हैं वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। कि स्केचिंग में आप लोग कलरिंग भी कर सकते हैं। ये मैं बहुत अपर लेवल की बात कर रही हूँ, अभी आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए कि आप लोग की स्केचिंग में जितनी मेहनत करोगे उतनी आपकी पेंटिंग इजी हो जाएगी, ठीक है। आप अपने प्रॉब्लम सारे सॉल्व कर लो की स्केचिंग में, और फिर उसके बाद अपनी पेंटिंग करोगे तो आपकी जो पेंटिंग है वो ज़्यादा ईजी हो जाएगी। अच्छा, ये जो चीज़ें थी ये आपने रफ़ साइड पे करनी है, ठीक है। कर सकते हो शीट पे भी, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास पूरी ये शीट है, ठीक है। आपने इस पे वो वाली बॉटल ड्रॉ करनी है। तो मैं कहती हूँ जैसे मैंने स्केच पे सोच लिया कि मैंने इतना सा फ्लोर छोड़ना है, इतनी मेरी बॉटल आनी चाहिए, तो इसी तरह। और प्लीज़ माइंड में ये रखिएगा कि 85% ऑफ योर शीट आपने कवर करनी है, ठीक है। मैं कहती हूँ कि मेरे पास ये मेरा फ्लोर है, ठीक है, और मेरी बॉटल आनी चाहिए इतने हिस्से में, ठीक है। मैंने बिल्कुल भी साइड पे नहीं कर दिया या मैंने बिल्कुल मिड में नहीं लिया, ये मेरा सेंटर था, तो मैंने ज़रा उसको ऑफ सेंटर रख के इधर से भी स्पेस छोड़ी है और इधर भी स्पेस छोड़ी है, ठीक है। इस तरह करके हमने इसको सेट कर लिया। फिर अब मैंने क्या करना है कि मैं इधर अपना एक और यूनिट बनाऊंगी, जो कि मैं कहती हूँ कि मैं अपना यूनिट इतना बना लेती हूँ इस शीट के हिसाब से, ठीक है। अब इस यूनिट को मैं कर लूँगी ऊपर से नीचे तक 7 टाइम से। ये है, तो मैं ज़रा इसको उल्टा कर लूँ, मेरे लिए इजी होता है। तो ये मैं कहती हूँ 1 2 3 4 5 6। तो मुझे लगा कि ये मेरी जो बॉटल है इस शीट के हिसाब से बहुत छोटी है। अभी जो मैंने ये यूनिट बनाया है तो उसके हिसाब से बॉटल मेरी इतनी आ रही है, ठीक है। तो मैं इस यूनिट को ज़रा और बड़ा कर देती हूँ। मैं कहती हूँ मैं इतना यूनिट कर लूँ, ठीक है। तो मैं फिर इसको चेक करूँगी कि मेरी बॉटल किधर तक आ रही है। मैं इधर, ये मैंने पहले चेक किया था, अब मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6। ये ज़रा सा नीचे चला गया तो इट्स ऑल राइट, ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि मुझे ये वाला ज़्यादा सूट कर रहा है इस शीट के हिसाब से। तो मैं कहती हूँ मेरा यूनिट जो है वो मैं इतना ले लेती हूँ, इतना। अब इस यूनिट को मैं विड्थ में लेके जाऊँगी, तो 1 2 और 2 से थोड़ा सा इधर इतना बन रहा था। तो मेरा ये बन गई बॉटल की वो। अब मैंने इसको उठाना है, मैंने इधर लेके आना है। तो मैं क्या करूँगी कि मुझे पता है कि ये इतना है, मतलब ये इतना है ना, तो मैं इस चीज़ को उठाऊँगी कि मेरी बॉटल इतनी आ रही है ना, तो मैं इस चीज़ को उठाऊँगी। मैंने इधर से स्टार्ट करना था, ठीक है। मैं इस चीज़ को मैंने मेजर किया और मैं इसको इधर रख रही हूँ, जहाँ से मैंने स्टार्ट करना था वहाँ पे रख के मैंने लाइन लगा ली कि मेरी ये चीज़ उठा ली, मैंने यहाँ पे रख दी, ठीक है। सिंपल जो ज़ुबान में हम कहते हैं। तो मेरी बॉटल जो है वो इतने में आ जाएगी।
ठीक है, ये मैंने इसकी मेजरमेंट कर ली। ये मैं फ्लोर की लाइन लगा लेती हूँ कि मेरी बॉटल यहाँ पे कहीं पड़ी हुई है और ये चीज़ मेरी बॉटल इस डब्बे में आ जाएगी। ठीक है, इस डब्बे में इसको नहीं कंसिडर करना। ठीक है, तो जितनी भी ये मेजरमेंट्स वाली गेम है वो बिल्कुल यही है। अब ये मैंने बिल्कुल बेसिक आप लोगों को समझाया है, सारे स्टेप्स। ठीक है, आप इसको दोबारा वीडियो को देख लें अगर आपको समझ नहीं आया। अगर नहीं समझ आया तो मेरे से पूछ लें, मैं आपको दोबारा गाइड कर दूँगी। लेकिन अगर ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाती है, ये सारी बातें जो मैंने आपको बोली हैं, ये जब आपके दिमाग में बैठ जाएगी तो जब आप फर्स्ट लेसन लेंगे पोर्ट्रेट लर्निंग का, वो एज़ इट इज़ है। ठीक है, बस उसमें ज़रा सी चेंजिंग्स हैं, तो वो जब आप ये सीख जाएंगे तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ये अगर आप ज़्यादा टाइम लगा के सीख जाएं, मतलब इसको ऐसे भगाएं ना और ज़रा ज़्यादा टाइम लगा के, ज़रा ज़्यादा फोकस लगा के अगर ये चीज़ सीख ली, ये बिल्कुल बेसिक्स है आर्ट्स का, अगर ये चीज़ हो गई तो आपके लिए बहुत कुछ ईजी हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये सारा कुछ समझ आ जाएगा और इंशाल्लाह आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज़ शिनवी आर्टिस्ट। यू कैन ऑल्सो फॉलो शिनवी कम्युनिटी ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। चलें, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।